बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज सतगुरु की वाणी के द्वारा सत्संग को आगे बढ़ाते हुए सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में क्या समझाते हैं। कहते हैं साहब, सतगुरु चीनो रे भाई। कहते हैं सतगुरु को चीनो, उसका दर्श दीदार करो। साहेब बंदी छोड़ चीनने की बात कह रहे हैं, देखने की बात कह रहे हैं। साहेब बंदी छोड़ समझाते हैं आगे, कहते हैं सतनाम बिन सब नर बूढ़े, नरक पड़ी चतुराई। कहते उस सतनाम को दरस दीदार करो, उसको देखो। कहते हैं सतनाम बिन सब नर बूढ़े, उस सतनाम नहीं मिला। उस जो सतनाम है वो अक्षर में नहीं है, अक्षर से परे है। उसको देखना होता, दरस दीदार करने हैं उसके। साहेब बंदी छोड़ समझाते हैं सतगुरु चिन्ह रे भाई, उसके दरस दीदार करो। नरक पड़ी चतुराई, जो तुम्हारी चतुराई है, तुम क्या करते हो, 2 नाम 4 नाम ऐसे अक्षर में देते रहते हो या मंत्र देते रहते हो। ये तुम चतुराई करते हो, तुम किसी सुनी सुनाई बात को ऐसे ही आगे बढ़ा देते हो। कहते हैं साहेब आगे, वेद पुराण भागवत गीता इनको सब दड़ाम। वेद पुराण भागवत गीता इनको सब दड़ाम। जाको जन्म सफल रे प्राणी, सो पूरा गुरु पावे। कहते हैं साहेब बंदी छोड़ समझा रहे हैं, क्या कहते हैं। कहते हैं वेद पुराण भागवत गीता, कहते हैं सारा संसार इन्हीं के बारे में समझाता रहता है। वेदों के बारे में बताता है, भागवत गीता के बारे में बताता है। इनको सब दृढ़ाओ, इन्हीं के इनका भेद बताते रहते हैं, इन्हीं के बारे में समझाते रहते हैं। जाको जन्म सफल रे प्राणी, कहते जिससे इस जीव का जन्म सफल होगा, सो पूरा गुरु पावे। वो जो भेद, वो युक्ति किससे पाएगा, किसी पूरे गुरु से पाएगा। पूरे गुरु के बगैर वो युक्ति नहीं मिलेगी, वो भेद नहीं मिलेगा, वो जानकारी नहीं मिलेगी, वो विधि नहीं मिलेगी, वो तरीका नहीं मिलेगा। वो पूरा गुरु ही उस भेद को दे सकता है, समझा सकता है। फिर आगे साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, बहुत गुरु सन सार कहा में मंत्र देते हैं काना। उपजे विन से या भव सागर, मरम न काहू जान। कहते इस संसार में बहुत से ऐसे गुरु हैं जो मंत्र देते हैं, कान में मंत्र देते हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं। कहते हैं उपजे विन से या भव सागर, कहते बार बार उपजते हैं, मरते हैं, बार बार इस भव सागर में आते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। मरम न काहू जाना, उस सत्य का, उस सतगुरु का मरम नहीं जाना, उसका भेद नहीं जाना। सतगुरु एक जगत में गुरु है, सो सब से कड़ियारा। कहते हैं सतगुरु एक जगत में गुरु है, सो भाव से कड़ियारा। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, कहें कबीर जगत के गुरुआ, मर मर ले अवतार। कहें कबीर जगत के गुरुआ, मर मर ले अवतारा। कहते हैं वो जो सतगुरु है,
सतगुरु को चिन्हना चाहिए, उसको देखना चाहिए। देह का गुरु का काम है, देह का गुरु सतगुरु से मिलाता है, उस सतगुरु का भेद बताता है, उससे मिला देता है, और उस सतगुरु का काम है इस जीव को भव सागर से पार ले जाता है। इसलिए किसी भेदी गुरु जो उस सतगुरु से मिला हो, जो उसके बारे में जानता हो, उसे मिलना चाहिए। सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं सतगुरु एक जगत में गुरु है। वो जो सतगुरु है वही जगत गुरु है। वो जो सतगुरु है उसका दरस दीदार किया जाता है, वो जगत गुरु है, वो वही एक गुरु है। कहते हैं साहब सो भव से कड़ियारा, वो इस भव सागर से पार ले जाने वाला है। वही ये आवागमन के चक्कर से छुटकारा दिलाने वाला है। उसके अलावा कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जो इस जीव को भव सागर से पार ले जाए। कहें कबीर जगत के गुरुआ मर मर ले अवतारा। कहते हैं ये जो जगत के गुरु हैं ये मरते हैं जन्मते हैं, मरते हैं जन्मते हैं, ये भी इस भव सागर से पार नहीं हुए हैं, ये भी आवागमन के ये फेर में लगे हुए हैं। तो साथियों उसे सतगुरु को चिन्हना चाहिए। बंदी छोड़ इशारा कर रहे हैं, सतगुरु चिन्हो रे भाई, उस सतगुरु को चिन्हना चाहिए। उस सतगुरु को कैसे चिन्हेंगे? जिसने उसको देखा है, जिसने उसको चिन्हा है, जिसने उसके दरस दीदार करे हैं, वही दरस दीदार करा सकता है। साहब बंदी छोड़ अपने बाणी में कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विदाव हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीना साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथा पल में दिया मिलाई। कहते हैं करोड़ों जन्म का पंथ जो पल में मिला दे, ऐसा भेदी गुरु चाहिए जो उसका जानकार है। जो जानकार है वो एक पल में उस सतगुरु से मिलाने की सामर्थ्यता रखता है। इसलिए ऐसे भेदी गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। मित्रों, सतगुरु बंदी छोड़ने एक एक बात बड़ी मार्मिक समझाई है जीव को, और इस पर अमल करना चाहिए, जानना चाहिए। ऐसे गुरु का सानिध्य करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, उसका सत्संग करना चाहिए, तभी ये मनुष्य जीवन सफल होगा। वरना ऐसे ही ये व्यर्थ में चला जाएगा। इसको व्यर्थ ना जाने दें। ये मौका है, लग 84 भटकत भटकत पो पे अटके आए, जो अब के पो ना पड़ी फिर 84 जाए, लागी हो तन मन धन बाजी। तो ये मौका है, समय है, इसको व्यर्थ ना दे। लग 84 में से भटकते भटकते आज पो पे अटकी आए, आज मौका है, दांव सीधा लग जाना चाहिए। तो जिसका दांव सीधा लग गया वो भव सागर से पार हुआ, नहीं तो बार बार ये 84 के चक्कर में पड़ेगा। तो साथियों ऐसे गुरु का सानिध्य करे जो इस जीव का की नैया को पार लगा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।